हेलो एवरीवन। आज हम कवर करेंगे 2024 नोबेल प्राइज। आगे लिस्ट देखने से पहले ऑफ द विनर्स वी विल स्टार्ट विद द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट। ओके, सो लेट्स बिगिन। नोबेल प्राइज पहली बार 1901 में दिया गया था बाय द नोबेल फाउंडेशन। दिस इज गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, chemistry, peace, medicines or physiology and literature. New field was introduced in the year 1969 in the economic sciences and ये अवार्ड आपका आज तक दिया जाता है। आज के दिन दैट इज ऑन 14 अक्टूबर लास्ट नोबेल प्राइज वाज गिवन इन दिस फील्ड ओनली। ओके, and this award is given to those who have contributed significantly to humankind in their respective field। और प्लीज ये बात याद रखें कि this award is given in the respective of previous field। इसका मतलब क्या है कि 2025 के अवार्ड उन लोगों को दिए जाएंगे जिन्होंने 2024 में significant contributions किए हैं। ओके, now this award contains a gold medal of 24 carat, a diploma and a monetary award। okay, so this is the basic information about it। आप इसके बारे में और information और knowledge ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं ऑफ द नोबेल प्राइज। ओके, अब एक बार विनर्स को देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। In the field of physics, two people are sharing this award, John H. Hopfield and Geoffrey E. Hinton। Okay, these renowned scientists have been given this award for foundational discoveries and inventions that enable machine learning with artificial neural networks। All right. Next important award is given in the field of chemistry. Three people are sharing this award, David Baker, Demis Hassabis and John M. Jumper। ये प्रोटीन की रिसर्च के लिए अवार्ड दिया गया है and these has shared the award। David Baker has been given the award for computational protein design। Next is in the field of physiology and medicines. So two people again are sharing this award, Victor Ambrose and Gary Ruppel। This award has been in news, okay, and ये माना जा रहा है that this is a historical research and this is going to evolutionize the further science and technology। So these renowned scientists have been given the award for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulations। इन्होंने बताया है कि microRNA कितने ज़्यादा important है for how organisms develop and function। You must read about microRNA। This is a very interesting research। आप इसे नोबेल प्राइज की ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बट डू रीड अबाउट इट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू हैंड। इन्होंने हिस्टोरिकल ट्रॉमास और ह्यूमन लाइफ के बीच के कनेक्शन को बताया है, उसके बेसिस पे उन्होंने रिसर्च की है एंड दिस अवार्ड हैज बीन गिवन टू हर फॉर इंटेंस पोएटिक प्रोज regarding these fields। okay, so now let's get further with the next award। it is in the field of peace। this award has been given to Neon Hidankyo। Neon Hidankyo, also known as Hibakusha, is basically a ground movement by the atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के अवेयरनेस को स्प्रेड किया है। उन्होंने बताया है कि क्यों न्यूक्लियर वेपन्स कभी भी यूज नहीं होने चाहिए दोबारा। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो अटैक हुआ था उसके इफेक्ट्स हमें आज भी देखने के लिए मिलते हैं। इट शुड द एंटायर वर्ल्ड। इसी के बेसिस पे उन्होंने इस टेस्टिमनी को रिप्रेजेंट किया है और अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए उनके जो एफर्ट्स हैं उनको ये अवार्ड मिला है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक साइंसेस। दिस अवार्ड हैज बीन शेयर्ड बाय थ्री पीपल, Darren, Simon and James। okay, and this award has been given for the studies of how institutions are formed and affect प्रॉस्पेरिटी। इसका मतलब क्या है, इन्होंने रीजनल डाइवर्सिटीज, रीजनल वेरिएशंस पे बात की है, डिफरेंशिएशंस पे बात किया है कि क्यों कुछ कंट्रीज होती हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस होती हैं और कुछ कंट्रीज होती हैं विच आर लाइक पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो उन्होंने बताया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रॉस्पेरिटी। इंस्टीट्यूशन जो भी वहां पे वर्क करते हैं, हाउ दे अफेक्ट द प्रॉस्पेरिटी एंड ये जो वेरिएशंस आते हैं ये क्यों आते हैं। सो ऑन द बेसिस of their research, this award has been given to these three economists। okay, so that was all for 2024। I have also attached information about 2023 Nobel Prize winners, very important to know, especially for those who are appearing in this year competitive exams। okay, so in Nobel Prize in Physics ये तीन लोगों को दिया गया है in the for the study of electron dynamics in matter। 2023 Chemistry Award has also been given to three people for the study related to quantum dots। Nobel Prize in Physiology or Medicine was given to Catalin and Drew Weissman। इनको ये दिया गया है for the research on the basis of the COVID-19। okay,
Then in the field of literature to John Foss, in the Peace Prize to Narges Mohammadi, ये Iranian women activist है and she was in jail जब इन्हें award दिया गया था. And economic sciences to Claudia Goldin, okay, for understanding of women's labor market outcomes. तो एक बार आप इन्हें 2023 winners को भी देख लीजिएगा. That was the quick revision. So that's it for all. Thank you very very much for watching. Please like, share and subscribe, and please feedbacks and suggestions are always welcome. See you in the next class. Bye bye. Take care.